ओम अरहम। आज तेरापन धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता आचार्य तुलसी का 112वां जन्मदिन है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में भी उनका जन्मदिन अणुवत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ भी रेलमगरा में मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी के सानिध्य में यह कार्यक्रम विराट रूप में मनाया जाएगा। एक प्रोग्राम बहुत चर्चित चल रहा है हिंदुस्तान में, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ही कौन बनेगा प्रज्ञावान, ये कार्यक्रम आज रात्रि को 8 बजे मुनिषी के सानिध्य में है। ठीक जिस तरह से करोड़पति में 3 लाइफलाइन होती है, 50-50 फोन ए फ्रेंड, ऑडियंस पोल, इस तरह से उसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग 7 प्रश्न पूछेंगे और हमारे प्रश्न में जनरल नॉलेज के प्रश्न, राजनीति के प्रश्न, खेल के प्रश्न, धर्म के प्रश्न, जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न है। 7 प्रश्नों का जवाब जो दे देता है उसको फर्स्ट प्राइज करोड़पति का इनाम मिलेगा। जो 6 प्रश्न जवाब देंगे उसे 50 लाख वाला इनाम मिलेगा। इस तरह से अलग अलग इनाम भी रखे गए हैं, आध्यात्मिक इनाम रखे हैं। तो इसका टेस्ट भी लिया जाता है फास्ट फिंगर फर्स्ट आदि से। तो ये प्रोग्राम बहुत रोचक है, उपयोगी है। तो आज चतुर्थी से जुड़े प्रश्न भी उसमें आज के संदर्भ में लिए जाएंगे। तो यह प्रोग्राम का नाम होगा कौन बनेगा प्रज्ञावान। आचार्य तुलसी के बारे में कुछ आपका संस्मरण हो या कुछ ऐसा उल्लेख हो तो बताइए। आचार्य तुलसी ने एक बार मुझे कहा, बहुत 10-15 साल पुरानी बात है, कि उन्होंने मुझसे सुबह पूछा कि तुम कितने बजे जगे। मैंने कहा गुरुदेव मैं 4:30 बजे जगा। तो गुरुदेव थोड़े से बोले कि 4:30 क्यों जगे, 4 बजे क्यों नहीं जगे। मैंने ठीक है मैं कोशिश करूँगा 4 बजे जगने की। मैं 4 बजे जग गया। फिर मेरे से पूछा कितने बजे जगे। मैंने कहा गुरुदेव 4 बजे जगा। बोले क्या किया। मैंने कहा ध्यान किया। बोले स्वाध्याय क्यों नहीं किया। ठीक है अगली बार ध्यान रखूँगा। फिर मैंने अगले दिन उठा, फिर स्वाध्याय किया। फिर मेरे से पूछा कितने बजे उठे, 4 बजे। क्या किया स्वाध्याय। तो बोले भक्तामर उल्टा बोलो। मैंने कहा सीधा भी नहीं आता। तो कहने का भाव ये है उनकी प्रेरणा रहती थी, ऐसे उनका हर चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। ऐसे महान वो आचार्य हुए आचार्य तुलसी, उनको आज हम याद करते हैं। आचार्य तुलसी का युवा वर्ग के लिए क्या संदेश रहा, आप जो पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा। आचार्य तुलसी ने कहा कि युवक वो होता है जो परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकता। परिस्थितियाँ आती है। एक बार की बात, एक युवक उनके पास में आया और कहा गुरुदेव कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझको मंगल पाठ सुना दो। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले सब मेरे बारे में लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए मुझको मंगल पाठ सुनाओ। आचार्य तुलसी ने कहा मैं तुमको मंगल पाठ सुनाता हूँ, मुझको मंगल पाठ कौन सुनाएगा, क्यों मेरे बारे में लोग बोलते रहते हैं। जब ये बात उसने सुनी और पैर में पड़ गया, बोले अब घर नहीं जाऊँगा। ऐसी उनकी प्रेरणा रहती थी। चातुर्मास में जो मुख्य प्रोग्राम क्या रहे उसके बारे में तो उल्लेख यहाँ पर रेलमगरा में जब से मुनिषी पधारे हैं 7 जुलाई से आगमन हुआ और तब से यहाँ पे मुख्य प्रोग्राम एक तो हुआ शपथ ग्रहण समारोह का। यहाँ पर योग परिषद है, यहाँ पर कन्या मंडल है, महिला मंडल है, तेरापन सभा है, इस तरह से किशोर मंडल है। इन सब ने यहाँ पर समय समय पर शपथ ग्रहण की कि हम कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। नंबर 2 यहाँ पर प्रोग्राम हुआ प्रेक्षा ध्यान का। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति आचार्य महाप्रभु द्वारा संचालित साधना पद्धति है। ये अपने आप को देखने, जानने और बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। आज की इस तेज रफ्तार की जिंदगी में मनुष्य के पास सुविधा के अनेक साधन है। घर घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, लेकिन व्यक्ति का माइंड अपसेट है। इस अपसेट को उल्टा करना ही सेटअप करना है, यही ध्यान साधना है। तो यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान का शिविर लगा और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम चले। इसके अतिरिक्त भक्तामर आप पैनल पर देख रहे हैं, भक्तामर अनुष्ठान का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये भक्तामर अनुष्ठान में भाग लिया और यहाँ पर नवरात्रि का भी कार्यक्रम चला, पर्युषण महापर्व का कार्यक्रम चला,
तो इस तरह से ये समय समय पर यहाँ पर 2 हॉल है, एक छोटा हॉल नीचे है, छोटे प्रोग्राम नीचे होते हैं और बड़ा प्रोग्राम ऊपर होता है। तो यहाँ पर बहुत लगातार कोई दिन खाली नहीं कि प्रोग्राम नहीं हुआ है। सुबह शाम नियमित रूप से प्रवचन होते हैं, सुबह प्रार्थना होती है, योगासन ध्यान के अभ्यास भी होता है, रात्रि को भी प्रार्थना होती है और प्रवचन होते हैं और समय समय पर लोगों ने भी अनेक प्रोग्राम में भाग लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ का चतुर्मास अब संपन्नता की ओर जा रहा है। ये चौमासा बहुत अच्छा रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीसिद्ध प्रज्ञ है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और मैंने 35 साल तक मुझे समन दीक्षा में रहने का मौका मिला, जिस दौरान मुझे विदेश की यात्रा करने का मौका मिला, लगभग 22 देशों की यात्रा करने का मौका मिला और 3 विषयों में मुझे जैनिश भारती से MA करने का मौका मिला और 2005 में मुझे पिछले 4 जन्मों का ज्ञान हुआ प्रेक्षादान का गुरु कृपा से। इस तरह से मेरा छोटा सा ये मेरा परिचय है। 22 कंट्री में थोड़ा बताइए, किसी कंट्री में गए आप, थोड़ा आइडिया हो तो। 22 कंट्री मुख्य रूप से मेरा देश रहा, यात्रा रही उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा आदि इन देशों में जाने का मौका मिला और मैंने देखा विदेश के लोगों में बहुत प्यास है, धर्म के प्रति बहुत प्यास है, ध्यान के प्रति बहुत प्यास है और वो बहुत अच्छे हलुकर्मी जीवे। सबसे अच्छा मेरा यात्रा का क्रम रहा रशिया का। रशिया यूक्रेन में जाने का मौका मिला और वहाँ के रशियन लोगों ने प्रेक्षादान के शिविर में भाग लिया और खुद सीखे उन्होंने और लोगों को सिखा रहे हैं। आज भी उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है।